अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है वॉक यू टॉक, मंडे की इवनिंग। आप लोगों की आमद का, यहाँ पर जमा होने का, प्रोग्राम व्यू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में मैं सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए, तो कोई ऐसा अमल जो हमारी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा हमसे ले लेता है, वो कौन सा अमल हो सकता है। आज के प्रोग्राम के शुरका से भी बातचीत करते हैं और साथ में आपसे भी इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम लाइव चल रहा है और प्रोग्राम में आप अपने कमेंट दे सकते हैं नीचे कि मेरा ये जो सवाल है कि वो कौन सा अमल हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा अपने नाम कर लेता है। तो मैं प्रोग्राम में हमारे साथ जो शिरकत कर रहे हैं उनसे आपको तारुफ भी कराता चलूँ। इधर सुल्तान साकिब बलोच हैं। सुल्तान भाई, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। इधर हमारे साथ नादिया शेख हैं और साथ में हमारे असद असगर हैं। आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये बताइए सुल्तान भाई, उस ज़िंदगी में कौन सा ऐसा अमल है जो आप रोज़ करते हैं और उसके बग़ैर आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह करते करते अनजाने में, ना चाहते हुए या ना जानते हुए, आपकी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा, अगर कोई 75 साल जीता है तो 25 साल उस अमल के नाम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आपने एक्चुअली पता है क्या, ज़िंदगी बजाते खुद एक अमल है। जब तक सांस चलती है वो ज़िंदगी का अमल चलता रहता है। मगर जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई 1/3 हिस्सा तो एजुकेशन पे इंसान का चला जाता है। ओके। आजकल 15-20 साल 22 साल जो है एजुकेशन, जो अगर हायर एजुकेशन के लिए लोग करते हैं लड़के, तो एक तो तालीम पे काफ़ी टाइम। अगर लड़कियां करें तो? हाँ, दोनों। ओके। मैंने कहा पूछ लो ना। जी। तो उसके अलावा कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने टारगेट कोई अपने अचीव करने के लिए प्लान बनाया होता है और उस पर लगे रहते हैं, तो उन पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैं उनकी मिसाल दूंगा कि उन्होंने जब उनके वालिद साहब की डेथ हुई और 40वें पे उनका एक होता है कि वो दस्तार बंदी करते हैं, तो इनको कहा कि आप गाएं, तो उनसे सही गाया ही नहीं गया। तो सारों ने कहा कि फ़तेह अली खान 40 दिन पहले नहीं मरे थे, आज मरे हैं, कि उनका कोई वारिस नहीं है मतलब इस गायकी में। तो तब से उन्होंने ये अपना एक टारगेट बनाया कि मैंने इन लोगों को कुछ बन के दिखाना है। तो उन्होंने इतनी रियाजत की, दिन रात इतना मेहनत की कि आज कई साल लगे उनको, मगर वो उन्होंने जो सोचा था वो कर लिया। तो कभी कभी आप जो सोचते हैं ज़िंदगी का एक हिस्सा उस पर गुजार देते हैं और उसके लिए मुख्तस करते हैं, और कभी वो आप चीज़ें हासिल कर लेते हैं, कभी नहीं करते। अगर तो कर लेते हैं तो आपको फील नहीं होता कि मैंने इतना टाइम गुजार दिया, लेकिन अगर आप वो टारगेट अचीव नहीं करते तो फिर आपको वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मैंने ज़िंदगी में इतना अरसा इस काम को दिया लेकिन मैं कर नहीं सका हूँ। तो मेरे ख्याल में तो मुख्तलिफ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। आपने ये कहा कि 1/3 हिस्सा एजुकेशन में जी हम जो है अपना लगाते हैं। मैं मिस नादिया से पूछना चाहूँगा, इनका जो ज़ाविया निगाह होता है और जो इनका सुर होता है और इनकी जो ताल होती है वो ज़रा जुदा होती है। जैसे आप बताइए कि 1/3 हिस्सा इंसान किस अमल में सर्फ कर देते हैं? आप सोने में। वैसे जब आप सोने से उठती हैं तो पहला काम क्या करती हैं? मैं वो अपना मोबाइल देखती हूँ। मोबाइल देखती। आंखें खोलने से पहले के बाद में क्योंकि ज़रूरी नहीं, पहले आंखें खोलती हैं? जी बिल्कुल। ऐसे तो नहीं कभी वो आंखें बंद कर या आपने? नहीं। ठीक है। तो आपने ये बताया। असद असगर भाई, आप बताइए कि 1/3 हिस्सा हर इंसान किस काम में सर्फ करता है? कम हो गई मेरे ख्याल में अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने में। अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने में। ख्वातीन हज़रात, 3 जवाब हमें आ चुके हैं और पहला जवाब हमें सुल्तान साकिब बलोच ने दिया, जो सुर और ताल के सुल्तान भी हैं, और इन्होंने कहा कि एजुकेशन में। मिस नादिया शेख आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि सोने में इंसान 1/3 ज़िंदगी सर्फ करते हैं, जबकि असद असगर का ये ख्याल है कि अपनी सलाहियतों को पहचानने में लोग 1/3 अपनी ज़िंदगी का अरसा लगा देते हैं। आप तीनों में से किसी एक का जवाब दुरुस्त है
हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और जब पलट कर आएंगे तो आपको बताएंगे कि किसका जवाब दुरुस्त है। प्लीज हमारे साथ रहिए। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अच्छा जी, ब्रेक पे बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी कि इनाम क्या होगा, इनाम किसको मिलेगा, सही जवाब किसने दिया है। यकीनन आप लोगों ने भी कोई ना कोई जवाब सोचा होगा और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप वो जवाब हमारे लाइव कमेंट्स में लिखकर भेजें। अभी मैं थोड़ी ही देर में फ़ोन उठाऊँगा और देखूँगा कि किसने क्या जवाब दिया है। यहाँ पे जो जवाब आ रहे थे इसमें जवाब तो बाद की बात है। मिस नादिया ने मुझसे एक सवाल कर दिया। मिस, क्या सवाल था आपका? कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके सर पर पैर होते हैं? जिसके सर पर पैर होते हैं। यस। ये कितना आपने यानी कि मुश्किल सवाल कर दिया। यहाँ पे अभी राशिद भाई खड़े थे, उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा आपको क्या हुआ जवाब देने की बजाय? कहते हैं कबूतर। तो मैंने कहा आपने आंखें क्यों बंद की? तो कहते हैं कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। अब ये पता नहीं असल बात क्या थी। तो देखिए मिस नादिया शेख, हर परिंदे के सर पर और पैर तो ये तो मैंने आपको जवाब दी थी। अब देखना ये है कि आपका तीनों में से, देखिए अपनी अपनी जगह पे जवाब, ये क्या वजह है कि हम जिंदगी में सोचते हैं कि एक ही जवाब दुरुस्त हो सकता है। अपने अपने नजरियात हो सकते हैं हर किसी के। वही हो सकता है कोई अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा ना सोता हो और वो कम सो के ज्यादा काम करता अच्छा, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कर दी। इसका हम थोड़ी ही देर बाद जवाब देंगे कि कितने लोग कितने घंटे सोते हैं। It varies from person to person. और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अगर ये जीत गई तो रक्षी और क्या थी वो, तो वाटर कूलर आपका हुआ। वाटर कूलर कहाँ है? वाटर कूलर मिल जाएगा आपको, जाते हुए मिलेगा। तो ख़वातीन हज़रात, मिस नादिया शेख के लिए बहुत सी तालियां, क्योंकि इनका जवाब हम तकरीबन ज़्यादातर लोग जो हैं 1/3 हिस्सा ज़िंदगी का 25 साल, अगर किसी की ज़िंदगी 75 साल हो, 8 घंटे रोज़ाना, अगर 24 घंटे हर किसी के पास हैं तो 8 घंटे हम सोने में सर्फ कर देते हैं। अब देखना ये है आज के प्रोग्राम में कि सोने के फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, क्यों ये इंसान के लिए ज़रूरी है, मैमल्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि कुछ रेप्टाइल्स जो हैं वो भी सोते हैं, कुछ मछलियाँ जो हैं वो भी थोड़ी देर के लिए रुक सी जाती हैं, थम सी जाती हैं। जी, और ख्वाबों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। ख्वाबों के बारे में बात करेंगे। मिस नादिया आपको ख्वाब भी दिखाएंगी, ख्वाबों की ताबीर भी बताएंगी और फिर आपको झूठे सच्चे ख्वाबों के मुतालिक बताएंगी कि किस तरह से वो देखे जाते हैं, और ये भी बताएंगी कि ये किस तरह से एक आंख बंद करके सो जाती हैं तो फिर दूसरी आंख बंद कर, इस तरह से ये अपने दोनों दिमाग के हिस्सों को कई मरतबा जो है वो सुलाती हैं, फिर एक आंख से काम भी करती रहती हैं। ये इनकी यूनिक एबिलिटी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं।
मैं आप इससे एक रिलेटेड आंख एक बंद- वाकया आपको बता सकती हूँ, बताइए। इससे इसी बात से रिलेटेड। तब मैं बहुत छोटी थी, तब पहले भी थी आप? जब की बात है, छोटी थी मैं, तो वो इससे भी ज्यादा छोटी? बंटे से खेलते हैं ना ऐसे, हाँ है ना? हाँ, कैसे? वो ऐसे करके बंटा रखे, ठीक है, कैंचे। राइट राइट। तो वो ना गांव में तब मैं होती थी, तो मेरे और मैं अपने भाई, मैं बड़ी हूँ, भाई मेरे से 2 साल छोटा है, 1.5-2 साल। हम मिल के खेलते थे, तो वो छुपा के रखता था अपने वो बंटे कैंचे। तो वो मुझे देता नहीं था मुझे, हालांकि छोटा था। तो अम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा पूछ के चीज़ यूज़ करते हैं, भाई ये आपका तो आप पूछ लिया करो, वो दे देगा, ऐसे ना छीना ना करो उससे, छोटा है आपसे, ठीक है? तो मैंने कहा ओके। तो एक दिन मेरा भाई सो रहा था, तो मैंने वो उठाए और मैंने उसकी एक आँख खोल के कहा, नदीम ये देखो मैं तुम्हारे ये कैंची लेकर जा रही हूँ। मतलब वो तो सो रहा है ना उसको, तो मैंने जब वो उठा तो उसने शोर मचा दिया कि, तो मैंने कहा मैंने तो तुम्हें बताया था। पूछा था मैंने तुमसे? तो अम्मी ने पूछा कि कब? तो मैंने कहा ये सो रहे थे, तो मैंने इसकी एक आंख खोल के इसको बताया था कि मैं लेके जा रही हूँ। हालांकि अगर आप आंख ना भी खोलती तो आप उसके कान में भी तो कह सकती। लेकिन मैंने कहा वो देख ले। आपने तो डबल कर दिया ना, देख ले, देख भी, दिखा भी दिया और सुना भी हाँ, दिया। लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया ना, वो सो रहा। ये तो उसका कसूर है, आपका थोड़ी है। मैंने तो बताया था ना। अभी भी आप ऐसे ही करती हैं? हैं? नहीं। अब बता के, तो अब दिन में जागने के लिए कोई ऐसी मुतहर्रिक अगर हम चीज़ करते रहें, जैसे मसलन आप ज़रा अगर देखें कोई बीट इसकी बदल के दिखाएं आप, तो उसका कोई असर होगा। एक तो आप बड़ी सूदिंग स्मूथ सी बीट बजा रहे हैं, अगर कोई तेज़ बीट हो, चलो अच्छा हो गया, आपने शुक्र है बंद कर दिया। ख्वातीन हज़रात, नींद के मुतालिक हम थोड़ी सी बात करते हैं। मैं फ्रेश हो गई हूँ। हो गए ना? सर हर 15 मिनट बाद अब ये मैं इस तरह से हर थोड़ी देर के बाद जो है ना, हम ब्रेक लेते नहीं ना, हम हाँ, ये करते ये बोनस डोज हम दे देंगे, है ना, बोनस ऐसे डोज। बूस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ख्वातीन हज़रात, ऐसा है कि नींद जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, और इसकी वजह क्या है? कई दफ़ा आपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे देखे होंगे कि वो अपनी नींद से लड़ रहे होते हैं, और वो यूं करके नीचे की तरफ उनकी थोड़ी जाती है, मगर फिर वो उठ जाते हैं, और कई दफ़ा नींद जब उनको आती है तो परेशान हो जाते हैं, रोने से लग जाते हैं। इसी तरह आपने कभी बड़े बुजुर्ग भी देखे होंगे कि जो टेलीविज़न के सामने बैठे ठोंके लगा रहे होते हैं। ठोंके मतलब उनको नींद आती है और वो जाके बेड पे नहीं सोते हैं। कुछ लोगों को नींद आती ही नहीं और इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मुतालिक कहा जाता है कि वो स्लीप वॉकिंग करते हैं, और मुख्तलिफ लोगों को नींद के मसाइल दरपेश होते हैं। हमारे लिए नींद क्यों ज़रूरी है? और आम तौर पे लोग 8 घंटे रोज़ाना जब सोते हैं तो फिर रिफ़्रेश होते हैं, मगर 2.5% से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको 8 घंटे से ज़्यादा की नींद की ज़रूरत होती है, जैसे 9 या 10 घंटे, और 2.5 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको 8 घंटे से कम नींद की ज़रूरत होती है, जैसे 6 घंटे, 7 घंटे। मगर ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी नींद तकरीबन 8 घंटे ज़रूरी होती है। जब वो 8 घंटे सोते हैं तो एक तो दिमाग जो है हमारा वो ठिकाने लग जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है। ये आपका लगता है ठिकाने दिमाग? अक्सर रात को जब ये सोती हैं तो इनका दिमाग ठिकाने लग जाता है। नींद 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद दिमाग अपने ठिकाने पे आ जाता है। ठिकाने पे आ जाता है, यानी कि जहाँ से ऐसे बिदका हुआ चल रहा था, इधर उधर कहीं दूर निकल गया तो वापस अपने ठिकाने पे आ जाता है, और वो दोबारा से चीज़ों को वैसे ही प्रोसेस करना शुरू हो जाता है जैसे कि उसको करना चाहिए। आपका भी एग्जैक्टली, इनका भी दिमाग जो है, नादिया का भी बिल्कुल। अच्छा, होता क्या है कि दिन भर कोई सुर लगाया, कोई काम किया, कोई कॉर्ड बजाई, और जो भी आप काम करते हैं वो
सही हुआ या नहीं हुआ, कुछ चीज़ें रह गई, कोई आपकी जो है दिमाग में चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं कि भाई ये मुझसे जैसी होनी चाहिए थी वैसी क्यों नहीं हुई, जब आप सोते हैं तो आपको उनके हल निकल आते हैं। हत्ता कि मिस नादिया एक चूहे पे उन्होंने एक तजुर्बा किया, चूहों पे तजुर्बे कर लेते हैं, यू नो दैट कि होते हैं, आप भी चूहों पे तजुर्बे करती थी? मुझे ये पता है कि चूहों पे तजुर्बे अच्छा, होते आप हैं। साइंस की स्टूडेंट रही हैं? नहीं, मैं रही नहीं हूँ, लेकिन मुझे पैसे भी पता है, मगर कई बातें खुद नहीं देखी होती मगर पता तो होती हैं। पता होते हैं। जैसे कई बातें जिसको पता है, जंज चढ़े नहीं थे, चढ़ दिया थे जंजा वेखिया ने ना ऐसा। जंज ते हाली नहीं चढ़ी मगर इन्होंने जंजा चढ़ दिया वेखी। मतलब इसका ये है कि खुद खारे नहीं बैठी, खुद शादी अभी नहीं हुई मगर इन्होंने लोगों की शादियां, जंज मीन्स शादी, वो जो आती है ना जान जान दिए, बारात बारात को कहते हैं टुडू टू 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 रानिया सर एक इसके रिलेटेड गाना भी है, गाना सुनते हैं। जंज टुर पई वाज नाल अज मैं लुटिया पावा। बस एक ही मसला। फिर मैं बाद में सुनाऊंगी, अभी आप कंटिन्यू अच्छा मिस, वो एक आप अभी सुना रही थी मैडम नूरजहां का गाना, कौन सा? वो जो पुराना एक आवाज दे कहाँ है, आवाज थोड़ा सा chords। दे तू कहाँ है दुनिया मेरे गाऊं? जवान। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बुरा कैसे गाते हैं, अब अच्छा गाइएगा। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है। नहीं ऐसे नहीं, आगे चले भाई, हाँ आगे चले, वो चले तो थोड़ा सा आगे तो चले ना। अब जवानी के बाद जो है उस थोड़ा सा आगे, फिर उसके बाद बुढ़ापे तक तो जाए थोड़ा ना। सा उतार दो। मैं शुरू कर। दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ वेरी नाइस, आवाज आपने Very कितनी nice. दफा तो कहा है, दे कहाँ है। वेरी नाइस। वैसे आप छा गई हैं थैंक यू। और छू गई, वेल डन, एक्सेलेंट। तो ख्वातीन हज़रात, जब इंसान नींद पूरी करता है तो ऐसी आवाज़ निकलती है, बिल्कुल सही सुर लगते हैं, सच्चे सुर लगते हैं। और मैं इनसे कहता रहता हूँ कि अपनी नींद अगर आप और पूरी कर लें तो आप और भी ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं।
और ये याद रखिए कि लोग जो समझते हैं कि नींद से इंसान का वक्त ज़ाया होता है, वो बिल्कुल गलत फहमी है उनकी। क्योंकि जब हम नींद पूरी नहीं करते तो हमारी अटेंशन स्पैन, हमारा मूड, हमारा पोटेंशियल, हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हत्ता कि हमारा जो फ्रंटल लोब है ब्रेन का, जो कि हमें इंसान को इंसान बनाता है और जानवर से मुमताज़ करता है, वो नींद का मरहून मिन्नत है। क्योंकि जब हम कम सोते हैं और पूरा नहीं सोते और डीप स्लीप में नहीं होते तो हमारे दिमाग के अंदर एडिनोसिन नाम की एक चीज़ जो कि न्यूरॉन से रिलीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा खारिज हो जाती है और हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, बल्कि पूरी बॉडी इफ़ेक्ट हो जाती है। हमारी टिश्यू रिपेयर सही नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग नींद पूरी करते हैं वो यूथफुल रहते हैं, वो ब्यूटी स्लीप इसीलिए उसको कहते हैं। और हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है जब हम नींद पूरी नहीं करते। हमारे जिस्म को, हमारे दिमाग को बेहतरीन फंक्शन करने के लिए नींद की ज़रूरत रहती है, होती है। और दूसरी तरफ मैं ये भी बताता चलूँ कि जब नींद की कमी होती है तो हमारा ब्रेन का एक ख़ास हिस्सा जिसको एमिगडाला कहते हैं, उसका रिस्पॉन्स ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई है और वो फायर ज़्यादा करने लग जाता है, यानी कि फियरफुल हम हो जाते हैं या इरिटेबल हो जाते हैं और हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो भी मुतासिर हो जाते हैं और हमारे जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसका भी शिकार होने लगते हैं। जैसे जूं जूं दिन चढ़ता है, दिन का आगाज़ होता है, तो हमारा जगाने वाले हार्मोन जो सर्केडियन रिदम जिसको हम कहते हैं, डायर्नल रिदम जिसको कहते हैं, बॉडी का इंटरनल क्लॉक हमें बेदार भी करता है और सुलाता भी है। और जब हम स्टिमुलेंट्स सच एज कैफीन और कॉफ़ी और चाय और निकोटीन, सिगरेट्स और ऐसी कोई भी चीज़ या दवा अद्वियात जो हैं जो जगाने नींद को जो डिस्टर्ब करती हैं, हमारे जो लेवल्स हैं उनको जो मुतासिर करती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, उससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमारी सेहत ख़राब होती है। सुबह के वक्त जो लोग देर से जागते हैं, अब वो जैसे जैसे लाइट बढ़ती है तो हमें जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट ये था कि जो लोग 10 बजे रात को सोते हैं और 2 बजे तक सोते रहते हैं तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, दी हार्मोन ऑफ यूथ, मैक्सिमम सिक्रीट होता है। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड होता है, वो ये सिक्रीट करता है और उसकी वजह से हमारे अफ़आल बॉडी के सारे बेहतरीन होते हैं और इंसान जो है लॉन्जेविटी और सेहत उसको मिलती है। इसी तरह से जब रात होती है तो ये एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ये हार्मोन्स कम होने लग जाते हैं और मेलाटोनिन जो कि पाइनियल ग्लैंड जो ब्रेन में होता है, जिसको थर्ड आई भी कहते हैं, उसमें से मेलाटोनिन सिक्रीट होती है और अगर अंधेरा हो तो ये बेहतर सिक्रीट होती है। ये हमारी नींद की डेप्थ को बेहतर करती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम चाय पी लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे तो हमारी नींद मुतासिर नहीं होगी, मगर नींद की डेप्थ जो है वो गहरी नींद नहीं आती और पूरी तरह से ब्रेन में जो क्लटर जमा हो जाता है, एडिनोसिन जो जमा हो जाती है, वो पूरी तरह से साफ़ नहीं होती और हमारा ब्रेन जो है अपना मैक्सिमम फंक्शन नहीं कर सकता। सो अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिक्यूपरेट करने के लिए, टिश्यू रिपेयर करने के लिए, अपने जो हमारे अज्जा हैं, हमारे जो मुख्तलिफ उज़्व हैं सच एज़ लिवर और किडनीज़, वो बॉडी के खून को साफ़ करते हैं, उनको रात को मौका मिलता है पूरी तरह से सफाई करने का। हमारा जो दिल है उसको एक हारमोनियस तरीके से चलने का मौका मिलता है। गो के पूरी की पूरी बॉडी जब हम सोते हैं मुकम्मल सही तरह से आंखें बंद करके, हम जो ख्वाब देखते हैं, जो बता रही थी मिस नादिया, जो अभी ताबीर ये बताने वाली हैं, क्योंकि इनका एक काम और भी है गाने के अलावा, ये मार्केटर भी हैं, ज्योतिषी भी हैं और जायचे भी बना देती हैं। नहीं, ये आपको किसने बताया है गलत इन्फॉर्मेशन? मैं तो, आपने कहा कि मैं अभी मैंने आपसे कहा था कि आपने ख्वाबों के बारे में बात करनी है, थोड़ा सा मैं पार्टिसिपेट करूँ। नहीं, मेरे ख्याल में आपको कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू करूँ? हाँ। लो जी ख्वातीन हज़रात, क्योंकि सुल्तान जो है सुल्तान के सुल्तान है और उन्होंने कह दिया है कि इसको शुरू किया जाए और आगाज़ को
अंजाम तक पहुंचाया जाए तो हम वहाँ तक उसको पहुंचाते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम ये नींद को आप प्लीज़ ये मत समझिए कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप फौकियत में प्रायोरिटी में पसे पुश्त डाल दें। नींद जो है, जिस कमरे में आप सोते हैं, जिस बेड पे आप सोते हैं, वो बेड इतना नरम भी नहीं होना चाहिए कि अंदर ऐसे झोल सा बन जाए। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो पीछे आपकी जहाँ से आसाबी तारें निकलती हैं, रीढ़ की हड्डी जो है, इसको एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। हमारे जो जैसे हम करवट लेते हैं, तकिया इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि गर्दन जो है उसके खम सही ना रहे, और इतना नीचा भी नहीं होना चाहिए कि गर्दन जो है खिंच जाए। सो एक अमूमी तौर पे तकिया जो है बहुत कम से कम जितना तकिया हो, दैट इज़ बेटर फॉर यू। और जिन लोगों को रात को सोते हुए खर्राटे और जन्नाटेदार खर्राटों की आदत होती है, उनको अमूमी तौर पे नाक में गदूद होते हैं, या उनकी हदूद सही नहीं होती, नहीं हदूद वाली बात नहीं, मगर नाक में गदूद हो सकते हैं, और वो जो है उसकी वजह से क्या होता है, ये बात भी आपको शायद पसंद नहीं है। मैं फिर से नहीं, आपकी बातें सारी पसंद होती हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी बातों से ना कुछ खुशी के मौके हम तलाश करते हैं। राइट, हंसने के, खुश होने के। तो मैं गदूद से मिलता जुलता लफ्ज़ हदूद है, और कई लोग जो है अपने सोते हुए हदूद और कयूद का ख्याल नहीं रखते। मैंने बच्चे देखे हैं, वो अपने माँ बाप के साथ सोते हैं, और वो जब सोते हैं तो इस तरह होते हैं, जब वो जागते हैं तो पूरा 180 डिग्रीज घूम के सर उनका दूसरी तरफ और टांगे दूसरी तरफ, यानी जिस तरह रात की सुइयाँ घूमती हैं घड़ी की, उस तरह से कुछ लोग जो है अपने बिस्तर के ऊपर घूमते हैं। बिस्तर पे सोने वालों के अजीब अजीब पॉस्चर होते हैं, और उससे उनकी पर्सनैलिटी का भी पता चलता है। कुछ लोग ऐसे सोते हैं जैसे बिल्कुल माँ के रहम में नहीं होते, यूं करके टांगें जो हैं वो उन्होंने सीने से लगाई होती है। कुछ जो ऊंधे मुँह सोते हैं, कुछ जो है वो सीधे सोते हैं, कुछ जो है साइड पे करवट पे सोते हैं, कुछ जो है गाल के नीचे हाथ रख के सोते हैं, कोई दूसरों के गाल के नीचे हाथ रख के सोते हैं। मुख्तलिफ लोगों के। I have a question, please. आपको नहीं मैं कुछ कह रहा मिस। I have a question, please. अच्छा नहीं, गाल की कोई बात नहीं। I have a question, please. Still you have a question? एक तो होता है ना बिल्कुल कर्ल होके सोते हैं ऐसे ऐसे कुछ लोग, एक होते हैं कछुकुमे की तरह सोते हैं। एक होते हैं मीडियम सोते हैं, मतलब मीडियम से मतलब थोड़े से टांगे यूं भी करनी थोड़ी सी है ना सर। तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ मिस ऐसे सोते हैं जिस तरह जो है ना वो उनका ज़िंदगी में, यानी टांग पूरी इधर खोली यूं करके हाथ सो रहे हैं ना, इस तरह पूरा बिस्तर ही जो है ना। कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मेरा बेटा है, वो जिसके साथ सो जाए वो आहिस्ता आहिस्ता बेड से उसको गिरा देता है, यानी वो रोल करते करते उसको गिरा देता है, हत्ता कि उसकी चादर भी खींच के अपने ऊपर कर लेता है। तो उसके साथ सोना बड़ा मुश्किल है। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों की कुछ पर्सनालिटी होती है जो इस तरह से चौड़े होके पलंग पे सोते हैं, वो दिन भर उनको चौड़े होने का मौका नहीं मिलता, लोग उनको तंग करते हैं, वो भी कहते हैं कम से कम मैं अपने बिस्तरे पे तो चौड़े होके सोऊं। मैं एक ऐसे साहब से मिला, उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो ये असूल है कि ज़िंदगी इस तरह से गुजारो, जब कोई चीज़ मांगनी हो तो ऐसे मांगो जैसे तुम्हारे बाप की है, और अगर ना मिले तो ये सोचो कि कौन सी तुम्हारे बाप की थी। बहुत तो ये भी एक ज़िंदगी गुजारने का, मगर मैं नींद की बात कर रहा था। तो ख्वातीन और हज़रात, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नींद जो है ये वक्त ज़ाया करने वाली बात नहीं है, और हमें बर वक्त सोना चाहिए। इसी तरह जब हम बात करते हैं खाने पीने की, तो ऐसा नींद से हमें कम से कम 2 घंटे पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए, और डिनर जो है हमें लाइट करना चाहिए। कुछ लोग जो है वो हैवीएस्ट अपना जो मील लेते हैं वो डिनर होता है, और उसका मसला ये हो जाता है कि जब हम डिनर बड़ा हैवी करते हैं तो रात को तो हम सोए रहते हैं, वो फिर चर्बी बन जाता है, और चर्बी बनने की वजह से हमारा पेट जो है वो कोहान बन जाता है, जैसे ऊँट की कोहान होती है, इस तरह लोगों की तोंद बन जाती है। मुकाबले भी होते हैं, मैं पिछले दिनों में देख रहा था, कुछ लोग जो है वो तोंद का मुकाबला कर रहे थे कि किसकी तोंद किससे कितनी बड़ी है। तो ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, वरना जो है ना ये होता है कि इंसान तो वहीं रह जाता है मगर पेट उससे कहीं आगे निकल जाता है। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए इंसान को। ये क्या इशारों की ज़ुबान में कुछ कह के चले गए हैं, मुझे समझ नहीं आई। अपना मिठाई के डिब्बा पकड़ा हुआ, हाँ मिठाई का डब्बा पकड़ा हुआ था, और आपको इशारा किया है
कि आपकी मिठाई में रख दी। अच्छा, ये मेरी मिठाई रख के गए, ये मैं जो मिठाई तो आप खाते नहीं। मिठाई मैं खाता नहीं, आपको खिलाऊंगा मैं। हाँ जी, मैं खा लड्डू खिलाऊंगा। तो वैसे तो आप पहले भी खा चुके हैं। हाँ जी, वो 8 साल पहले। 8 साल अभी पहले तक खाए भुगत थे। अभी फिर आपको तो खिला वो आपने किस चीज़ के खिलाए थे? जो आपने नहीं खाए अभी। किस चीज़ के खिलाए थे, मतलब what इन्होंने was शादी के, आपने इनको खिलाए थे? हाँ, इन्होंने शादी के लड्डू खाए थे 8 साल पहले। आपकी शादी के? नहीं, अपनी शादी के। मैंने तो इससे भी पहले खाए थे। शादी को बजाते खुद लड्डू कह रहे हैं ना, बजाते ऐसे खुद कहते हैं ना, शादी के लड्डू। Okay, I got it. हाँ। अच्छा जी, तो ख्वातीन हज़रात, बात जो है काफ़ी बातें मिक्स हो गई, मगर फिर से हम अपने टॉपिक को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह अगर कंबल पकड़ ले वो छोड़ता नहीं है, वो रीच को कहते हैं कि मैं तो रीच को छोड़ता हूँ मगर रीच मुझे नहीं छोड़ता, मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ मगर कंबल मुझे नहीं छोड़ता। जो कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो तो वहाँ पे अच्छी नींद, गहरी नींद नहीं आती। बहुत ज़्यादा ठंडा हो तब भी गहरी नींद नहीं आती। पलंग जो है उस पर बैठ के आप टेलीविज़न वॉच करें तब भी आप ये ख़राबी कर रहे हैं। आप अपने जहन को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये सोने की जगह नहीं बल्कि टेलीविज़न देखने की। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते रहें सोने से पहले और कोई दिलचस्प चीज़ें देखने के चक्कर में पड़ जाएं तो भी आपको नींद नहीं आएगी। कोशिश ये करें कि मोबाइल को बंद कर दें। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब नहीं, आप डॉक्टर नहीं है या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो उसको एरोप्लेन मोड पे कर दें या उसको बंद कर दें, वरना अगर इमरजेंसी वाला चक्कर है फिर कमरे में लाइट्स जो हैं वो कोशिश करें कि बंद हो जाएं, डार्क हो। अगर आपको अंधेरा बहुत ज़्यादा जो उससे डर लगता है तो फिर हल्की फुल्की लाइट जला लें। ये जो मुख्तलिफ लाइट्स जल रही होती हैं, कोई एसी की लाइट जल रही होती है, कोई ग्रीन, एलईडी की लाइट, हाँ एलईडी की जो लाइट्स जल रही होती हैं, वो अगर आपने जला के सोना है तो मिस की तरह फिर आप जो है ना ये कर सकते हैं कि मिस क्या ढूंढ रही हैं आप अपने नाखूनों में उस वक्त से हैं? बहुत कोशिश से आप जो है ना नाखून में देख रहा था, कुछ तलाश कुछ मिला आपको, कोई खजाना कारून? नहीं सर, एक्चुअली थोड़ा सा नाखून जो तराशना चाह तो वो आप कहाँ है, आपकी फाइल कहाँ है, आपका फाइलिंग सिस्टम कहाँ है? वो है बैग में। तो बताएं ना, मैं आपको मंगवा दूँ मैं। आप उस वक्त से तलाश करें। मैंने कहा पता नहीं क्या खो गया। ओके राइट। अच्छा, तो अर्ज ये हो रही थी कि नींद जो है बेड पे बर वक्त जाना, और फिर उसके बाद मैं बात कर रहा था कि डिनर कुछ लोग बड़ा हैवी कर लेते हैं, ये यहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। डिनर जो है कम से कम 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले लाइट डिनर करें। हैवी अब कंटिन्यू करें, जब अब ख़त्म करेंगे तो मैं बोलूँगी। एक क्वेश्चन, एक सजेशन है सर, आप बोले ना। मतलब कैसे बोलूँ? I mean, आप अपनी बात कंप्लीट करें पहले। डिनर हल्का, मैं समझता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें, उसके बाद जो सवाल जवाब का से गाली नहीं मुकदी पई। नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ ना, 8 घंटे लगेंगे। एक्चुअली उनकी बात नहीं खत्म नहीं, वो पता है क्या बता रहे हैं आपको, वो मेरी बात आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो है तसलसल से बात हो जाए, वरना बाद में इसको हमने जोड़ना है, इसको कट लगाने भूलते कि कहाँ पे थे, देखना नहीं, भूल भी जाता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सवाल जवाब का डॉक्टर साहब खुद सिलसिला शुरू करेंगे ना, तब हम गुफ्तगू होते हैं। यहीं से थोड़ा सा लिंक करके मैं एक चीज अच्छा, मतलब अच्छी है, फिर जैसे भी आपने अभी खाने की बात अभी मैं कर तो ख्वातीन हज़रात, गल्लां चो गल निकलती है ते फुल्लां चो फुल ते सब तो वधिया गोभी दा फुल ते गुलाब दा फुल भी चंगा होंदा। यही बात कर रहा था मैं। नहीं, ये नहीं थी, सॉरी, दूसरी बात हो रही थी। मैं खाने की बात कर रहा था, उससे गोभी मुझे याद आ गई। तो ऐसे खाने जो जल्दी हज़म नहीं होते, जूद हज़म नहीं होते, वो सीने पे रहते हैं, यानी कि हमारा मैदा उनको सही तरह से हज़म नहीं होता और हम सो जाते हैं। अगर सो जाते हैं और ऊपर जो मैदे के मुंह होता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, यानी कि एक वैल्व होता है जो उसको बंद रखता है। कुछ लोगों में वैल्व जो है करैक्टर की तरह ढीला होता है, तो वो जो है ना मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो खाना मुंह को आने लगता है। वो कहते हैं उबकाई से आ गया, मुंह बरसा गया, आला मुंह में पान भी नहीं है। अच्छा, तो वो आपका उसका बेहतरीन तरीका ये है कि 2 घंटे पहले लाइट खाना खाएं, ताकि आपको, इसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में GERD, गर्ड या जर्ड, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये बड़ी बीमारी होती है लोगों को, खाना उनको जलने में, यहाँ पे सीने में जलन होनी शुरू हो जाती है, तेजाबियत होने, वो ऊपर आता है। वो इसलिए कि आप लेट खाना खा के सो जाते हैं, तो इसलिए जल्दी खाना चाहिए। जो लोग लेट खाना खाते हैं उनकी कोहान बन जाती है, उनका पेट जो है वो एकदम मोटा सा हो जाता है और जो है सीना जो है छोटा सा हो जाता है।
तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सीना ज़्यादा और पेट कम हो तो फिर आप नाश्ता भरपूर कीजिए, दोपहर का खाना वज़ीरों की तरह, रात का खाना फ़कीरों की तरह। इस तरह से आपका ये जो है ना बिल्कुल सही टैपर बन जाएगा। तो ये थी चंद मालूमात जो मैं आपको देना चाहता था नींद के मुतालिक। और एक्सरसाइज एक्टिविटी, अगर आपने स्ट्रेनुअस एक्टिविटी करनी है तो कम से कम सोने से 2-3 घंटे पहले कर लें। चाय या स्टिमुलेंट्स 8 घंटे के बाद ना लें अगर आप डीप स्लीप चाहते हैं तो। और डीप स्लीप मिलेगी तो आपके दिमाग में जिस तरह फाइलिंग सिस्टम नहीं होता, अगर आपने कंप्यूटर को कभी इस्तेमाल किया तो उसकी हार्ड डिस्क जो है जब वो इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसकी जो स्टोरेज डाटा की जो मेमोरी होती है वो उससे आप चीज़ें रिट्रीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई कहीं पड़ी हुई है, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, चीज़ें मुख्तलिफ जगह पे पड़ी होती हैं। जब आप उसको डीफ्रैग कर देते हैं, ऐसी इस्तेलाह यूज़ करते हैं, डीफ्रैग पे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को लगाते हैं तो अलाइन करता है, बैड सेक्टर्स को अलग कर देता है और जो वायरसेस वगैरह होती हैं उनको अलग कर देता है। तो इसी तरह जब हम सोते हैं तो हमारी जिस दिमाग की फाइलिंग होती है, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं उनको वो अलग कर देता है और जो चीज़ें अहम होती हैं उनको प्रोसेस करता है और उसका दिमाग को सोते वक्त उसका ताल्लुक़ मिल जाता है अनकॉन्शियस माइंड से, यानी कि तहत शऊर से। सबकॉन्शियस माइंड एंड लाशऊर जो है अनकॉन्शियस माइंड, उसका एक ब्रिज बन जाता है कॉन्शियस माइंड से, जिससे हमें कई जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके भेद मिल जाते हैं, सॉल्यूशंस हमें देता है हमारा दिमाग। ये सब के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। मैं से पहले ही आपको बता चुका हूँ कि किस तरह हमारे बदन के लिए भी नींद ज़रूरी है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और नो वंडर जिसने हमें बनाया है, जो क्रिएटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने हमारे अंदर ये चीज़ रखी है कि हम जो है अपनी नींद का ख्याल रखें और नींद को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और जितने लोग ख़ास तौर पे टीनेजर्स, क्योंकि उनका दिल करता है कि वो कुछ ना कुछ करते रहें, तो वो रात को कभी वीडियो फिल्म देख रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कोई फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपने एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्म करना है, एक चूहे को उन्होंने छोड़ दिया एक मेज़ में, मेज़ का मतलब भूल भुलैया में छोड़ दिया उन्होंने, और जब चूहे को उन्होंने स्टडी किया, नींद के 2 हिस्से होते हैं, रेम स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट, जब से इन्होंने उसकी आंख खोली थी तो पुतलियां इधर उधर चल रही हैं। कई दफ़ा वो ख्वाब में पूरा लगता है जैसे आप सचमुच वो काम कर रहे हैं और वो आपकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और आप कई दफ़ा यूं झटका भी लगता है आपको। मतलब क्या है, मतलब क्यों ऐसे होता है? बता रहा हूँ। रैपिड आई मूवमेंट जो है वो एक ऐसा फेज स्लीप का होता है जो कि आप जो भी आप इस अनकॉन्शियस माइंड में होता है उसको आप परफॉर्म करते हैं, मगर एक्चुअली मतलब लगता है ऐसे ही है। और फिर हमारा, और ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी रेम स्लीप बहुत होती है, और वैसे भी छोटे बच्चों की नींद 16 घंटे 17 घंटे होती है। उनको और आता क्या है, या सोना या खाना या सूसू या फिर जो है ना दूधू, तो ये 3-4 चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी रेम स्लीप कम होने लग जाती है, बुजुर्गी जैसे ज़्यादा आती है तो रेम स्लीप और भी सुकड़ जाती है। रेम स्लीप मतलब रैपिड आई मूवमेंट, REM स्लीप, और दूसरी होती है नॉन रेम स्लीप, जिसमें हम ख्वाब तो नहीं देखते मगर वो भी ज़रूरी होते हैं। वो कैसे ज़रूरी होते हैं कि जैसे चूहे पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसने जो मेज़ में था, वो जिसमें भूल भुलैया में, तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उसके ब्रेन को उन्होंने स्टडी किया कि जब वो ख्वाब नहीं देख रहा था तो वो उसको सुलझा रहा था कि मैंने इस रास्ते से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि चूहा भी मैमल है और इंसान भी मैमल एक हायर फॉर्म है, तो हम में भी इसी तरह का प्रोसेस होता है। और जो भेद, जो मुश्किलात दिन भर होती हैं उसको ना सिर्फ फाइलिंग होती है, गैर ज़रूरी चीज़ें परे कर दी जाती हैं, और जो भेद हैं, जो उकदे हैं, जो गुत्थियाँ हैं, वो हमारा दिमाग सुलझा के देता है। और ख़ास तौर पे अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग को ये कह दें कि मुझे ये चीज़ का, फ़लाँ चीज़ का आंसर दो, तो आपको आंसर देगा, क्योंकि वो आपका ग़ुलाम है, आपका मती है, आपकी बात मानेगा, आपके लिए वो फंक्शन करेगा एक रोबोट की तरह। तो ये जनाब अब आपको काफ़ी बातें यहाँ हो गई होंगी कि नींद जो है हमारी ज़िंदगी में उसका कितना ज़्यादा अमल दखल है, और नींद के बगैर इंसान की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। और ख़वातीन हज़रात, अपनी नींद का बहुत ख्याल रखें। अगर आप जागते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूँगा। ब्रेक से जब हम पलट के आएंगे तो मिस नादिया की बात भी सुनेंगे जो इन्होंने कुछ कहना था, और
मुझे उस वक्त ये कह रही थी मुझे भी कुछ कहना है, तो मैंने इनको कहा कि पहले आप, मगर उसमें गाड़ी ट्रेन छूट जाती है। मगर ये हमारी ट्रेन नहीं छूटेगी, बिकॉज विल कम राइट बैक और फिर मज़ीद बातें होंगी, गपशप होगी और आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी एंटरटेन करेंगे और जो आपके मैसेजेस हैं कोशिश करेंगे कि उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करें राइट आफ्टर दिस ब्रेक। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि
हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। वेलकम बैक नाज़रीन। लीजिए मिस, अब आपका वक्त आ गया है कि आपने जो प्लॉट ढूंढ रही थी अपने नाखूनों में वो भी ख़त्म हो गया। अब बताइए कि आप क्या सवाल करना चाह रही हैं? मैं सवाल नहीं करना चाह रही थी एक्चुअली, आप बात कर रहे थे तो मैं एक छोटी सी बात को बीच में लिंक करना चाह रही थी। आप बता रहे थे कि अच्छे तरीके से सोना चाहिए और साथ ही साथ खाने का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम सोने लगे तो सोने से फ़ौरन पहले खाना नहीं खाना चाहिए, मिनिमम 2 आवर्स पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत हैवी खाना ना खाएं और लाइट, राइट? बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा अपने कपड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि सोते हुए बहुत टाइट कपड़े ना पहने, बहुत कितनी सियानी है, जीन्स पहन के ना सोएं, या बहुत फिटिंग वाले या लूज कपड़ों का इंतखाब करें, कंफर्टेबल, ताकि आप सांस भी इजीली ले सकें। सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की स्कार गए शीशा गरी का। बेशक वह मुश्किल जैसी मुझे समझ आ गई थी, लेकिन मैं बस यही कहना चाह रही थी कि हमें थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आपने सारी बातें बता दी थी, उसमें मुझे कोई चीज़ नहीं मिली कि मैं बता सकूं, बट मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ आई कि मिसिंग हो गया, वो था कपड़ों का, कि हमें कंफर्टेबल जो है कॉस्ट्यूम्स का ख्याल रखना चाहिए। सर वैसे तो आप चूँकि प्रोग्राम्स को होस्ट करते हैं, होस्टिंग करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं लोगों से, स्पेशली डॉक्टर सदाकत साहब के साथ जब आपका प्रोग्राम होता है, आपके सवालों में भी एक ऐसी इतना मवाद होता है कि बंदा सवालों से बड़ा कुछ सीखता है। एग्जैक्टली। और जवाब तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहब का फिर होता ही काम का है। तो मैं आपसे मैं सवाल भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप इतने मतलब हैं एक्सपर्ट तकरीबन हो गए हैं अपने तजुर्बे और अपनी स्टडीज़ और हर लिहाज से, कि अब आपको सवाल की बजाय जवाब की सीट पे मैं मतलब समझता हूँ। अब आज मुझे अब जवाब पे बिठा दें।
सर कभी कभी जैसे आप नींद की बात कर रहे हैं कि रात को कितना टाइम सोना है और कितना टाइम जागना है, कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस या कम से कम उनकी जो नौकरी होती है वो रात के टाइम होती है, और कहते हैं कि रात की नींद जो होती है हेल्दी होती है दिन के टाइम से। तो अब जिन लोगों की मजबूरी है कि वो रात को उन्होंने जागना है और दिन को सोना है, तो उनके लिए कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं कि वो कैसे अपनी उस नींद की जो कमी, रात और दिन का फ़र्क बीच में आ रहा है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल मुझसे पूछा, वरना अमूमी तौर पे मैं पूछता हूँ सवाल। देखिए, कुछ ऐसी शिफ्ट्स होती हैं, जैसे जो लोग एरोप्लेन जहाज़ होते हैं ना, हवाई जहाज़, वो किसी रात को भी सफ़र उड़ान भरते हैं, उन्होंने फ़्लाइट इंजीनियर्स जो होते हैं या ग्राउंड इंजीनियर्स जो होते हैं, उन्होंने ओके करना है तो फिर पायलट ने जहाज़ उड़ाना है। अब ऐसे लोग या फिर पुलिस के लोग या फिर और ऐसे महकमे, डॉक्टर्स, उनको कई दफ़ा रात को शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है जी। अब ये और भी ज़्यादा मुश्किल है। पहली बात तो ये थी कि अगर किसी की फिक्स्ड शिफ्ट हो, रात ही को काम करे और दिन को सोए, तो उससे भी दिमाग और बॉडी पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। वजह होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो रात और दिन के साइकिल को उसका ब्रेन जो है अडेप्ट करता है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे अंदर एक इंटरनल घड़ी लगी होती है जिसमें कि कुछ रिदम होता है। रिदम यूँ होता है कि जैसे जब सुबह होती है, 6 बजते हैं सुबह के, तो लाइट पो फटती है, लाइट निकलती है, तो हमारा जहन और हमारा जिस्म उसको रिस्पॉन्ड करता है और जागने की हार्मोन और रतूबतें हमारे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ने लगती हैं, हत्ता कि हम जाग जाएं। ये एक नॉर्मल नेचुरल रिदम है। इसी तरह जैसे जैसे आगे बढ़ता है वक्त, रात फैलती है सुरमई आंचल की तरह, तो हमारा जो ब्रेन है, जैसे मैंने मेलाटोनिन का जिक्र किया, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स और रतूबतें कम होने लग जाती हैं, कुछ बढ़ने लग जाती हैं, ताकि अब हम नींद की आगोश में चले जाएं। ये है नॉर्मल रिदम, सर्केडियन रिदम। जब हम नकल मकानी करके एक शख्स पाकिस्तान में 25-30 साल रहने के बाद अमेरिका चला जाता है, तो उसको वहाँ पे 10 घंटे वो हमसे पीछे जी। अगर वो उससे भी आगे अमेरिका के दूसरे सिरे कैलिफोर्निया पे चले जाता है, वेस्ट कोस्ट पे, तो 12 घंटे का फ़र्क है। तो ये रिदम सेट होने में कुछ दिन लगते हैं, ब्रेन अडेप्ट करता है, और कुछ लोग अडेप्ट कर ही नहीं पाते हैं और उनको नींद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनको नींद की गोलियां लेने, उनको फटीग रहती है, हर वक्त वो फ्रेश नहीं होते, उनको लगता है मैं थका थका हूँ, थकी थकी हूँ। इनको कहते हैं थके हुए लोग, एक्टिवनेस खत्म हो जाती है। लेकिन एक और बात है, जैसे अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मुकम्मल करें। अब आज आपने सवाल पूछ लिया तो फिर जवाब मुकम्मल लें। जी जी। अच्छा, जब कोई ट्रैवल करके एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया 6 घंटे हमसे आगे है, या अमेरिका जाता है, तो कुछ दिन 2, 4, 5 दिन रहने के बाद जब वापस आता है तो उसको जेट लैग हो जाता है। जेट लैग, बॉडी जो है वो उधर अडेप्ट अभी करने की कोशिश कर रही होती है, तो वो फिर टाइम जोन चेंज हो जाता है, दिन और रात। आपको पता है कुछ जानवर जो हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब है कि वो रात को जागते हैं, जैसे कि उल्लू और उसका पट्ठा, दोनों जो हैं ये रात को जागते हैं, वो रात को ही शिकार करते हैं। उनकी जो आईज़ अल्लाह मियाँ ने बनाई हैं वो ऐसी बनाई हैं कि उनको मूवमेंट जो है रात को नज़र आती है, जैसे चमगादड़। वो मैं अभी बताने लगूँ। एक ऐसा अल्लाह मियाँ ने बना दिया परिंदा, मैमल है वो, परिंदा में भी मुख्तलिफ है जी, वो दूध पिलाता है, चमगादड़ जी, उसकी आंखें नहीं होती। राइट? हाँ, really? हाँ, कैसे होता है? वो अपनी मुंह से एक आवाज़ निकालता है,
और जब वो आवाज़ टकरा के वापस आती है उसके कान बड़े बड़े होते हैं, अपने हिसाब से बड़े कान होते हैं। तो वो उन कानों से ये अंदाज़ा लगाता है कि फासला किस चीज़ का कितना है, किस चीज़ से मैं टकरा सकता हूँ। ये रात को शिकार करने वाले हैं। इनको अल्लाह ने बनाई ऐसा है कि ये नॉक्टर्नल है, यानी रात को इन्होंने जागना है। बिल्ली की भी आप ख्वास देखें तो रात को जागती है। जो बंटे आप कह रही थी ना, इनकी आंखें बंटे की तरह नज़र आती हैं, इसलिए कि उनकी आंखों में जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उनको इतनी लाइट की बाहर ज़रूरत नहीं होती, उनकी अपनी आंखें अडेप्ट कर लेती हैं। कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों को शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है, कभी दिन में जाग रहे हैं, कभी रात में जाग रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जिनका जिस्म और जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है इन बदलती हुई ड्यूटी से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें क्रॉनिक फटीग रहने लग जाती है। इनको डायबिटीज़ के, मोटापे के और हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको कोई नाइट ड्यूटी के पैसे मिलते हैं ज़्यादा, तो आप ये याद रखिए कि ज़्यादा दिन ये ड्यूटी करने से आपके जिस्म और आपके दिमाग और आपकी रूह और आपकी जो मेमोरी है और जो आपका मिजाज है उनके ऊपर बुरे असरात मुरतब होंगे, और ये अगर सिलसिला देर तक चलता रहेगा तो ये परमानेंट डैमेज हो जाएगा। सर, ऑटोमेटिक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया इंसान के अंदर। जैसे रात का टाइम होता है, मखसूस टाइम होता है जब बंदे की आदत सोने की होती है, रूटीन सोने की होती है, तो उसको नींद आ जाती है, ठीक है ना। मगर कभी कभी जैसे मैच कोई लगा होता है पाकिस्तान या इंडिया का, तो वो मैच बंदा एक्साइटमेंट देखता देखता क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं दिमाग के आसपास जो उस टाइम, जैसे मैच की मैंने बात कर दी, या फौजी को जंग की कॉल आ गई तो उसका सोने का टाइम, तो उसको तो नींद नहीं आएगी ना। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो दिमाग में ऑर्डर करती है कि नहीं सोना अभी? मैं आपको बताता हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि जब आगाज़ होता है दिन का तो हमारे अंदर जागने के मादे खारिज होने लग जाते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल गुर्दों के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, सुप्रारीनल ग्लैंड, वहाँ से निकलता है। एड्रेनालिन भी वहाँ से निकलती है। ये इसलिए निकलते हैं कि अब जाग जाओ। ये इसलिए भी निकलते हैं कि अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, तू मैं हो जाए और हमें उससे लड़ना पड़ जाए या वहाँ से भागना पड़ जाए। जब इंसान जंगल में रहता था तो अमूमी तौर पे या वो ख़ुद किसी का लुकमा बनता था या किसी को अपना लुकमा बनाता था। उस दौर में फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए ये हमारे पास इजाफी है कि जो हम देखते हैं, हमारे जो हवासे खमसा महसूस करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में ये मादे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जो आपने कहा कि कोई फ़ौजी ड्यूटी पे है तो वो उसका एमिगडाला, ब्रेन का जो हिस्सा है एक एमिगडाला, वो उसको बताने लगता है कि सोना नहीं, अगर तुम सो गए तो तुम्हारी किस्मत भी सो जाएगी जी, तुम्हें जागते रहना ते साढ़े ते ना रहना। तो वो फिर जागता है और उसके अंदर फाइट या फ्लाइट, ये कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, मगर ये है इमरजेंसी के। जब आप ये हर वक्त दिल की धड़कन तेज़ रहे, हर वक्त सांसें तेज़ रहें, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि जैसे आप किसी इंजन को चलाते हैं तो आप 60 मील फी घंटा की रफ्तार से चलाते हैं, ओके, आप उसको पेडल पूरा मेटल कर दें, पूरे 120 पे लगा के उसमें पानी का ख्याल ना रखें, उसका ऑयल का ख्याल, उसको कोई आप जो है ना रेस्ट ना दें, तो इंजन जो है फारिग हो जाएगा। सेम वे जब थोड़ी देर के लिए, अच्छा एक्साइटमेंट में जैसे आप मैच देख रहे हैं, तो अगर आपको वो मैच पसंद है, आप कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच और आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जीते, ये लगा छक्का लगा, चौका लगा, ओह बॉल मिस हो गई, ये हो गया, तो आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो भी एड्रेनलिन और एड्रेनलिन ये बढ़ जाते हैं। मगर फिर अगले दिन जब आप उठेंगे और नींद की कमी होगी तो फिर वो एक्साइटमेंट नहीं होगी। वो लोग जैसे कोई शराब पीता है और उसके सरूर आता है, मज़ा आता है, मगर उसके अंदर फासिद जहरीले मादे बनते हैं जो कि जिगर सही क्लियर नहीं कर पाता, तो अगले दिन वो दिमाग में जाके हैंग ओवर करते, सर दर्द देते हैं। इसी तरह जब हम अपनी नींद नहीं पूरी करते
तो वो जो सारा क्लटर होता है, वो जो सारा गंद होता है, वो जो सारे फासिद मादे होते हैं, वो जो सारी मेमोरीज होती हैं, वो सही फाइलिंग नहीं होती। जैसे आप कपड़े पहने, रात को घर जाएं, एक उधर फेंकें, एक उधर फेंकें, चे जाए के उनको अलमारी में आप सही तरह से हैंग करें, जूतियाँ सही जगह पे रखें। अगर आप जल्दी में होंगे, नींद का बुरा गलबा होगा, तो आप चीज़ें सुबह उठेंगे, ढूंढेंगे, आपको मिलेंगी नहीं। तो जो तरतीब है, अगर आप ज़िंदगी तरतीब से गुजारना चाहते हैं, बेतरतीबी से नहीं गुजारना चाहते, अगर आप इम्पल्स कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट के शदाई इतने नहीं हैं या काम के वर्काहोलिक नहीं है कि ओवरडू कर दें, अगर तवाज़ुन ज़िंदगी का हम ख़राब कर देंगे। अल्लाह मियाँ ने जो हमें बनाया है, जिसने हमें बनाया है, उसने हमें ऐसा बनाया जैसे परिंदे हैं, जैसे परिंदों को आप देखें, वो सुबह सवेरे चूँ चूँ करती है आई चिड़िया, वो उठते हैं, दाना दुनकर चुगते हैं, सारा दिन करते हैं, फिर रात होती है तो वो अपने घोंसलों में चले जाते हैं। इंसान को भी प्रिपेयर जो ये पूरा एक नेचर में किया गया, वो ऐसे ही किया गया, मगर हमने इलेक्ट्रिसिटी से और दूसरों से अपने आप को अडेप्ट किया, चेंज किया, मगर इतना अपने मखज़न से, अपने खूंटे से, अपने किले से इतना दूर ना चला जाए कि गुआच ही जाए। सही। आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर मिस नादिया शेख की तरफ जाएं। जब डर होता है इंसान को तो उसकी नींद पे असर पड़ता है। नींद कहते हैं ना कि उसकी नींद उड़ गई फलां के डर से। बिल्कुल, दो ही तरह से उड़ती है, या मोहब्बत में या डर में। तो क्या परिंदे जो होते हैं सारा दिन वो अपनी रोज़ी के लिए इधर उधर उड़ते हैं, फिर घोंसले में जाते हैं सुकून से, फिर सुबह उठते हैं, मतलब उनकी सुबह जागने का मतलब ये है कि वो सुकून से सोए रात। परिंदों को कहीं नहीं डर होता कि मैं शिकार हो जाऊंगा? देखिए, दो बातें। एक तो बात यह है कि जब परिंदे घर में हम रख लेते हैं तो हमें उनको स्टडी करने का मौका मिल जाता है। घोंसलों में तो बायोलॉजिस्ट स्टडी कर लेंगे ख़ास मखसूस हालात में, कि अपने हैबिटेट में, नेशनल जोग्राफिक में, या वो जो एनिमल प्लानट है उसमें स्टडी करते हैं। मगर आप घर में अगर परिंदे को स्टडी करें तो जब परिंदा स्ट्रेस में होता है ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो खाना पीना कम कर देता है और थोड़ा सा फूल जाता है। जी। परिंदा जब फूल जाता है ना, पर फुला लेता है, वो पता है क्या कर रहा होता है? वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो फिट है, मैं तो ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं ये बता रहा होता है वो। वेरी गुड। अगर आपका परिंदा फूला फूला बैठा हुआ है तो समझ जाएं कि ये अंडर स्ट्रेस है, इसकी नींद इफेक्टेड है, इसको या तो कोई बीमारी है या कोई डर है, और नेक्स्ट ये धड़ाम से गिर जाएगा। अगर वो अपने आप को ग्रूमिंग कर रहा है। मेरे काले तीतर के साथ यही हुआ था ना, ऐसे ही वो पता भी नहीं चलता ना, पता ये चंगा ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं, उसी सिचुएशन में आया एक दो दिन के लिए, उसके बाद अचानक गिर के मर। वो कहता है ताकि दूसरों को ये पता लगे मुझ पे अटैक करने के मैं तो बिल्कुल ठीक। हाँ। अच्छा, जब वो अपनी ग्रूमिंग कर रहा है, जैसे मिस नहीं कर रही थी ग्रूमिंग इस तरह से जब वो चोंच से ग्रूमिंग कर रहा है अपनी, तो समझ जाए कि बिल्कुल फिट है, ईजी है। तो रात को जब परिंदे आपने सुबह मरे हुए देखे होंगे कभी, जब वो उनको स्ट्रेस होता है, कोई चोट लग जाती है तो मर भी जाते हैं, मगर जब वो नींद पूरी करते हैं तो अपने दिन का आगाज़ भी अच्छा कर लेते हैं जैसे उनकी यूजुअली है। मगर इंसानों और परिंदों में ये भी फ़र्क है कि उनको इस बात पर यकीन होता है कि मैं अगर कुछ घर रात को नहीं भी लेके गया तो सुबह का शाम तक मैं अपने हिस्से की चीज़ें ले लूँ, अपनी पूरी करूँ। वो ज़ख़ीरा नहीं करते, बंदे ही कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, बंदे ही भुखे मार दे। दिस बुल्ले शाह ने यही कहा है। और पंख पखेरू जो हैं वो जब उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, तो उनको अपने परों पर यकीन होता है, हवा पे नहीं होता, परवाज़ पे यकीन होता है। और फिर ये भी है कि जितने भी शाहीन के बच्चे होते हैं वो आखिर उनको एक दफ़ा जो है ना, उनकी माँ जो है ना, वो अपने घोंसले से एक ख़ास वक्त पे बाहर निकालते हैं और वो गिर जाते हैं। इकबाल के शाहीन है या इकबाल के शाहीन जो है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सर इकबाल के शाहीन आजकल काफ़ी बिगड़ गए हैं। वो इकबाल के जो शाहीन होते हैं और जो असल शाहीन होते हैं, वो जब घोंसले से गिरते हैं ना, तो वो उनको लगता है कि मैं तो गिर रहा हूँ, मैं तो नीचे जा रहा हूँ,
तो उनका जो एकदम रिस्पॉन्स होता है वो ये है कि वो अपने पर फैलाते हैं। जब पर फैलाते हैं तो उनको एक नई कुव्वत का एहसास होता है, अपने अंदर एक नई सलाहियत को उससे पहले उनको नहीं पता होता। जब मुश्किलात आती हैं और आप हाथ पांव मारते हैं तो आपको तब पता चलता है कि मुझ में तो ये सलाहियतें भी हैं। अरे वाह। और फिर आप पर फैलाते हैं और फिर उसके बाद जब आप पर फड़फड़ाते हैं तो आपको पता है अरे मैं तो ऊपर और इससे भी ऊपर। और फिर जब बारिशें आप पे आती हैं और पर भीगने लग जाते हैं तो बाकी परिंदे दुबक के कोई इधर कोई उधर दरख्तों में छुप जाते हैं, मगर उकाब जो होता है वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है। सबसे खूबसूरत बात है अब तक की। हाँ। बहुत सर कई कामयाब लोगों की ना जब पढ़ते हैं ना उनकी लिखी हुई बुक्स तो ज़्यादातर अपने बारे में ये लिखते हैं कि मुझे मेरे वालिदैन ने नकारा समझ के या घर से निकाला कि आप जाएं और ख़ुद से करना है उनके मुकाबले। और वो कामयाब होते हैं क्योंकि वो जब बाहर निकलते हैं जैसे आप फरमा रहे हैं तो उनकी सलाहियत उनको पता होता है, सलाहियतें निकलती हैं अंदर से। वो ढूंढते हैं कि मेरे अंदर क्या सलाहियत, मैं क्या कर सकता हूँ। घर में जब होते हैं डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पे, वालिदैन पे, तो वो ज़्यादा हाथ पाँव मारते हैं, कामयाबी हासिल होती है। ज़्यादातर लोग जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो उनकी एक लिमिट बन जाती है कि इतनी कामयाबी है, वो डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो आपने मेरे ख्याल में ये बड़ी खूबसूरत बात बिल्कुल सही कहा। जो बड़े घने दरख्त होते हैं ना उनकी छाँव भी बहुत बड़ी दूर तक होती है, उनकी छाँव में फिर कोई बड़ा दरख्त नहीं उगता जी। वो बड़े दरख्त उनकी छाँव से दूर ही उगते हैं क्योंकि उनको भी धूप चाहिए होती है, पानी चाहिए होती है, बारिश चाहिए होती है, हवाएं चाहिए होती हैं। मगर बड़े सायादार दरख्तों के नीचे बड़े दरख्त नहीं निकलते। वेरी गुड। इसी तरह से इकबाल कहते हैं कि ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका था टूटा हुआ, तो जिसका है टूटा हुआ तारा, समथिंग लाइक, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। और फिर इकबाल ये भी कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो एट टाइम्स ये जो मुश्किलें होती हैं। और एक और बात, ये फिर मैं लोगों की तरफ चला जाऊंगा। माँ अपने बच्चे को, नौज़ायदा गोद वाले बच्चे को तो नहीं कहती जाओ बेटा दही ले आओ, जाओ बेटा फलां ले आओ। वो बच्चे को वही कुछ कहती है जो वो जानती है कि मैंने इसको सिखा दिया और इसकी सलाहियत के मुताबिक और बराबर है। उससे ज़्यादा तो नहीं कहती। हाँ, उससे वो कम करे तो कहती जो भी उसको प्यार से वो सख्ती करती है उसके ऊपर, ताकि वो अपनी सलाहियत से नीचे कम तर न रह जाए। हम कहते हैं अल्लाह जो है वो 70 माओ जितना प्यार करता है। कभी वो अपने किसी बंदे के ऊपर जिसको उसने खुद बनाया है उससे नफरत भी कर सकता है। कभी वो उसके लिए कोई ऐसी मुश्किल दे सकता है जो उसकी सलाहियत से ज़्यादा हो, कि जबकि उसका वादा भी है कि जिन्होंने कुरान पढ़ा है तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि मैं किसी शख्स पर उसकी सकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। और जब मैं बोझ डालता हूँ तो उसकी सकत भी बढ़ा देता हूँ। हाँ, क्या खूब। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माँ जो है अपने बच्चे को परवान चढ़ाने के लिए उसकी सकत भी बढ़ाती है, उस पर बोझ भी डालती है कि अगर उसको अपने परों में मुर्गी की तरह छुपा के रखे तो साथ कुट 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 भी करती है कि आके तुझे कोई उठा के ना ले जाए, मगर भाग के उनको ही आना पड़ता है उसके परों में। ऐसे तो अल्लाह की तरफ जो रजू करते हैं और जो उससे मदद मांगते हैं, फिर उनके ऊपर बोझ भी उनकी सकत से ज़्यादा नहीं पड़ता। क्या तो ये मैंने वैसे बात एडिशनल बात कर ली। तो आज के प्रोग्राम में एक तो बाद में आप हमें गाना भी सुनाने वाले हैं, दोनों जी, 2 गाना होगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो खाना खाएगा, दीवाना सैकड़ों में नदीम नूर कहलाएगा। दीवाना खाने पीने की बात हो रही है। तो ख्वातीन हज़रात आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और ये लीजिए। अच्छा, आपको पता है ना, सबको मालूम है कि हमने पिछले प्रोग्राम में एक
टाइम लिमिट सेट की थी? कुछ याद है कि ना याद है? तुम्हें याद हो कि ना याद हो? नहीं याद, मुझे याद है जरा जरा। अच्छा, ये बड़े चालाक आदमी है यहाँ पे फरीफ हुई। अस्सलाम वालेकुम। आपको चालाक नहीं कह रहा, मैं चालाक कह रहा हूँ इस इर्तिसाम को। अच्छा हाँ, जो आज तक इंजमाम से नहीं मिला। अच्छा मैं चालाक कह रहा हूँ उसके, एक छोटा होता है ना, एक बड़ा भी उसका होता है हमेशा। जी तो जो इसके साथ है ना अरसलान मलिक, जी इन्होंने ये मोबाइल जो मुझे दिया है इसमें एक सॉफ्टवेयर सेट करके दिया है। कहते हैं डॉक्टर साहब तुसी अपने कॉलर्स दे नाल बेइंतहा कर दो मुहब्बत, अच्छा और तुसी गल्लां करदे भुल जांदे हो जिवें पिंड दी कुड़ी रावा भुल जांदी है। जी तो इन्होंने इसमें सेटिंग कर दी कि 5 मिनट के बाद ये खुद ही कड़म से कटक करके फटक कर देता है। मेरी कॉल 5 मिनट में नहीं, 5 मिनट 1 सेकंड में ड्रॉप होगी। ठीक है इंशाल्लाह। तो अब मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि वक्त जो है वो किसी की कैद में नहीं है। इजाज़त भाई, पहले तो मैं जरा कान ऑन एयर मरोड़ दूं एक बंदे की जो इस वक्त आपके प्रोग्राम में आया हुआ है, मेरे प्रोग्राम में आज आया है। कमेंट्स में। अच्छा, मैं आपको एक कहूंगा कि उसके कान ना एक वक्त में एक ना मरोड़िएगा, दोनों मरोड़ दूं? दोनों कान ऐसे मरोड़ें कि उसकी उलटबाजी लग जाए। ये आपके रहमान सईद के साथ आती है। मरोड़े मरोड़े। क्योंकि वो जनाब आज मुझे चैलेंज कर रही है मेरा छोटा भाई कि हाँ। फरी बाजी को आज कॉल नहीं करने देनी। हाँ। मैंने कहा बच्चू डोंट चैलेंज मी, हम्म। और उस वक्त से फिर मैंने बड़े कहा, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी बातें। जी मैंने कहा मुझे रोक के दिखाओ बच्चे। ये अभी आपने बात सुनी थी ना नादिया की, जो अपने छोटे भाई की आंख खोल के कहती थी ये कैंचा मैं तुम्हारा लेके जा रही हूँ सोते हुए। तो ये जो आपके दरमियान और ये हो रहा है, मुझे लग रहा है छोटे छोटे बच्चे ना इधर उधर भागे फिर रहे हैं, रहमान और फरी। इजाज़त भाई, ये बच्चे वैसे फिजिकली तो बड़े हो गए लेकिन ज़हनी तौर पे बच्चे ही हैं। चलें, ये भी अच्छा है। ये आपको मैं आपको एक, आप बड़ी साइकोलॉजिस्ट बनी फिरती हैं, मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो बड़े बड़े जितने आपको मैं और ये सारे लोग नज़र आ रहे हैं ना, सारे के सारे इंक्लूडिंग इमरान खान एंड नवाज शरीफ, हाँ इनके अंदर ना हमेशा एक बच्चा ही रहता है। मुझे पता है बिल्कुल। और ये बच्चा जो है ना फरी, जैसे छोटे होते थे ना, मेरा खिलौना क्यों लिया, मैंने खेलना था, ये सब जो है ना अपने अपने खिलौनों के चक्कर में रहते हैं। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। कुछ जो है फिर वो समझ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि यार खिलौना किसी को देने से ख़राब नहीं होता, हम उसको जो है वो वापस आ जाएगा, मिल जाएगा, ये थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, मगर रहते सारे बच्चे ही हैं। इजाज़ भाई, इन बच्चों का टॉय चेंज हो गया है, अब वो एक चेयर है, चेयर। ये बात है। उनको वो चेयर चाहिए है, चेयर जिस तरह याद है आपको हम वो खेलते थे म्यूजिकल चेयर्स। वो कल भी मैं गीगा मॉल गई, वहाँ पे कुछ लोग ऑटम फेस्टिवल मना रहे थे और वो वहाँ पे म्यूजिकल चेयर खेली जा रही थी। आपने ये देखा आज जहाँ पे हम बैठे हुए हैं कैसा खूबसूरत ऑटम लग रहा है। इजाज़ भाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बैकग्राउंड किसने सिलेक्ट किया है? ये इसका नाम है मैं सोच रहा हूँ, हाँ, इसका नाम है अरसलान मलिक। बहुत जबरदस्त है, अरसलान को शाबाश दूंगी। पता है क्या, ये पहले ना इतना काम शौक से नहीं करता था। अच्छा। हाँ, इसको ऐसे लगता था जिस तरह मेरे काम की तारीफ नहीं होती, पजीराई नहीं मिलती, मुझे शाबाश नहीं मिलती। कुछ लोग जो है कंपटीशन में बड़ा अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग जो है कहते हैं चलो फिर किसी और को नहीं करा लो। अब ये जब से इसको हमने फ्री हैंड मिला है ना, इसको इसने अपनी सही बेहतरीन काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है और हर चीज बेस्ट कर रहा है माशाल्लाह। जबरदस्त। और मेरी कॉल अगर 5 मिनट बाद ना ड्रॉप हो तो मैं इससे ज्यादा तारीफ थैंक भी यू कर सकती हूँ। थैंक यू, आपने अच्छा किया कि आपने याद दिला दिया जी। अभी नहीं हुए इजाज़ भाई। हो गए मैं ऐनक लगा अभी के। मेरी बात रहती है। 4 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं, नहीं इजाज़ भाई, रोजा खुलने में फकत 20 सेकंड रह गए हैं। इजाज़ भाई आप इतना मुझे एंशियस कर रही हैं, मुझे सारी बातें ही भूल गई हैं। 9 सेकंड बाकी, आप काउंटिंग शुरू करें। 4 सेकंड, 3 सेकंड। मैंने आपको एक्स्ट्रा 1 मिनट दिया, जल्दी से जो बात करनी है कर लें। अच्छा
किनारे बैठे हुए प्रोग्राम करें। थैंक यू। और दूसरी बात सुने कि इजाज भाई, ये जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन थी नादिया शेख के नेल वाली, हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हाँ, उन्होंने ढूंढ भी लिया उसमें से, उनको एक खजाना मिल गया। लेकिन बात ये है कि आपके सामने तो इंसान को जो है ना बड़ा, आप और एक वो मेरी फ्रेंड है डॉक्टर शहनाज सती, हाँ। दोनों सेम है और आप लोग वो चीजें ऑब्जर्व करते हैं जो हम जैसे लोगों को नजर ही नहीं आती। चले आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। आपकी ऑब्जर्वेशन को मैं सैल्यूट करती हूँ। और जो आपने आज स्लीप के बारे में इतना हमें डिटेल में सारा बताया है, इंतहाई इंटरेस्टिंग था। थैंक यू। और मेरे ख्याल में कि सब लोगों को अपनी स्लीप का ख्याल रखना चाहिए और आप समेत। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप दुआ करें मैं अच्छी सी नींद पूरी किया करूं, रात को 10 बजे तक सो जाया करूं और सुबह 6 बजे से पहले 5 बजे फजर के वक्त बेदार हुआ करूं और कैलूला किया करूं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे। और इसको कहते हैं पावर नैप। दरमियान में जब हम दिन के मिडिल में पावर नैप लेते हैं हम रीजुविनेट हो जाते हैं। और इसके साथ ही ख्वातीन और हज़रात वक्त खत्म हुआ। मेरे लोग रहते हैं, अभी मेरे लोग रहते हैं, उनको मैं पहले कह दूं। जल्दी 6:30 मिनट हो गए। अच्छा ठीक है। जीनू इम्तियाज और अफीन ज़ीशान आपका प्रोग्राम ये सब गिलगित में देख लिए। गिलगित में सलाम अलैकुम। और मुल्तान में मां सुमा शहजादी हमारी नई नई साइकोलॉजी हार पे ठरवेनी है मुल्तान वाले, क्या हाल है? ढुल्लन इच करेंदा वल कत्ल करेंदा है बाबा। वो आपके लिए सोहन हलवा आने वाले वहाँ। जल्दी भेजें, हमने मीठा छोड़ा हुआ है, हमारे दोस्त खाएंगे। नहीं आपको भी खिलाएंगे आप। वरी हमारा पेट निकल आता है, हम उसके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हम आजकल जो है ये नहीं खाता है। अच्छा इजाज भाई, और दूसरा जल्दी से फादी को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फॉर मुस्तफा, हैप्पी बर्थडे टू May you have many more. Thank you very much, Farid. Take care. Bye bye. Allah Hafiz. ओपे जांदा है अकड़िंग नाल की डड़िंग। वेरी नाइस, वेरी मच ख्वातीन हज़रात। और क्योंकि हमने ये जल्दी गड़िंग कर ली है, फरी की कॉल जो है आज हम 6.5 मिनट में काम तमाम करने में कामयाब हो गए हैं। तो हम और कॉल्स भी ले सकते हैं, मगर आप यकीन कीजिए कि जितनी कॉल्स अब हम जैसे जैसे लेते रहेंगे तो उनकी मियाद और वक्त कम होता रहेगा। हाँ, कॉल का उनकी तो अल्लाह मियां ने सेट किया हुआ है, हम कौन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है रहमान सईद? आपके कान किसी ने मरोड़े कि नहीं मरोड़े? नहीं मरोड़े, वो मेरी कलाबाजी से डरते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उनको मालूम है कि हमारी कलाबाजी जो है बहुत खतरनाक होती है। आपके मुतालिक जो है एक मिसाल जो है आपके मुतालिक तो नहीं है मगर मिलती जुलती है। यानी वो कहते हैं कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए पलाखी मारना नहीं भूलते। क्या बात है। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, ये हम भूला तो नहीं है लेकिन मुझे भी याद दिला देता कान बन के। हाँ, और वो एक और भी कहते हैं कि बंदर के जाने अदरक का मजा। मगर ये बंदर के मुतालिक कहते हैं, आपके मुतालिक कोई बात नहीं। और एक और भी बात कहते हैं, बंदर एक दफा बादशाह बन गया। अच्छा, वो नो नहीं नहीं बना। अच्छा, मिस नादिया शेख कह रही है भी बंदर बादशाह नहीं बना। अच्छा नहीं होगा वो, फिर वो क्या कहते हैं कुछ और होगा ना। वो डोंकी किंग था। अच्छा डॉक्टर का। अच्छा जी रहमान सईद, मुझे ये बताएं कि आप ज़िंदगी में आपने बड़े बड़े तजुर्बात किए, आपने बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस की, आपने रात के अंधेरों में बहुत बड़े बड़े जो काफिले उनको उनके ठिकाने तक पहुंचाया वाह क्या बात है। क्या बात है। और आप जो हैं कभी रातों को जागते थे कभी दिन को जागते थे। आप बताइए कि आपकी ज़िंदगी में रात को जागना और दिन में सोना कैसा लगा आपको? जब आप एक नौजवान थे और आप अभी एफएससी या बीए कर रहे थे तो आप अक्सर सारी सारी रात कहते थे माइनू नींद ना आवे, है ना? और आप लंबी लंबी बातें करते थे फ़ोन पर, पैकेजेस लगे होते थे। वो दौर आपके
साथ ही गुजरा हुआ मेरा। अच्छा, मेरे साथ जो दौर गुजरा तो उसमें आपने रातों को जागना शुरू किया था? बिल्कुल। क्या करते थे आप वो बताएं, रात को जाग के आप क्या करते थे? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारी टीम रात को जाग के आप क्या करते थे? हाँ, रात को जाकर क्या करते थे, इस पे मैंने ना एक शेर निकाल के रखा हुआ है। हाँ, शेर हमें जो है ना दिखाएं, कौन सा शेर है? कल जो है ना शेर ने फतह हासिल की है हाँ, जगहों जगहों पे। नींद भी मशूक बन गई गालिब, तुम वक्त रात भर नहीं आती। वाह, लो जी, ये रहमान सईद के दिल की आवाज़ है। कहते हैं मीम से माशूक बन गई रात की तरह, क्या नहीं आती, रात भर नहीं आती। नींद भी मशूक बन गई गालिब, हाँ, रात भर नहीं आती, रात भर नहीं आती। रात भर नहीं आती। आपको माशूक सुल्तान का पता है? नहीं, आपका सुल्तान भाई का पता, लेकिन मशूक सुल्तान का नहीं पता। आपको पता है माशूक सुल्तान का? किसी को पता है माशूक सुल्तान? सुल्तान की माशूक जो है वो माशूक सुल्तान। गाली मुका देती है। वेरी सिंपल। जी जनाब। ये बात सही की आपने। ये मैंने नहीं, ये नादिया शेख ने किया। ये बड़ी माशाल्लाह समझदार हैं। ये तो अपने नाखून में से भी खजाना निकाल लेती हैं। नहीं हो सकता है इनके नाखून जो हो सोने के नाखून होंगे, तो वो जहाँ जहाँ झाड़े होंगे वो समझ के खजाना वहाँ गया। जी जी बिल्कुल। ये कहती हैं दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, ये कहती हैं। वो और भी तो हो सकता ना, वो बेबी डोल में सोने की। नहीं नहीं, ये वो नहीं कहती, वो आप कहते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं कहती। लेकिन मैं शरीफ बाजी को आज और आपकी बात को क्लोज करूंगा जी। कि आप आज आपने ना अपनी कमिटमेंट पूरी किया। आज मैंने बात पूरी कर दी ना? आज आपने कमिटमेंट पूरी की। पिछली दफा जो है वो शरीफ बाजी ने भी चैलेंज किया था, आपने भी चैलेंज किया था। आपने कहा था वेट मांगे, मैं तो आपसे शरीफ बाजी का नहीं पता, तो फिर आज मैंने देख लिया है जी। 1.5 मिनट वो फिर नहीं कर ले रही। हाँ, वो तो फिर अब मजबूरी है ना। देखें, हमारे यहाँ पे हम नशे के मरीजों का इलाज करते हैं। अच्छा, जब वो आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नशा इस्तेमाल करते हैं। कोई छोटा नशा, हाँ इतना छोटा हाँ, अगर उनका एकदम नशा बंद कर दिया जाए ना टोटली, तो कोल्ड टर्की हो जाता है, यानी उनका हालत बुरी हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं, भूख मिट जाती है, रात को नींद नहीं आती और बड़े मसले हो जाते हैं, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, सीधियाँ पड़ती नहीं हैं। तो उनका फिर 5 मिनट हो गए। लो जी, ये मुझे अभी अभी बताया मैंने, थैंक यू वेरी मच। असद ने मुझे बताया। ये किसने बताया आपको? असद शेख ने। असद शेख साहब ने? हाँ ये जी। शेख साहब कौन है? हाँ, इन्होंने बताया। वो मिक्स हो गया ना, नादिया शेख और असद शेख। मैं हैरान बनी। फौरन क्लियर करने लगा। So the countdown has started. The time is already 23 seconds past 5 minutes. वो रोजा खुलने में कितना टाइम रह गया? अब आपका रोज़ा जो है जाके खोलें और मुझे इजाज़त चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो पता ही है, ऋषि वालों का रोजा 10-15 मिनट बाद खुलता है। ठीक है, दैट इज़ ओके। आप जो है ना अब हमें इजाज़त दें और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। लो जी, ये जो है ना दूसरे कॉलर भी चले गए। अभी आज देखें कितने प्रोग्राम में बरकत पड़ गई। आपके कॉल आपको कॉल करने के इतना इंतजार लोग कर रहे हैं। मैं भी मेरी ये कमेंट्स पे नजर पड़ी तो ये कॉल चल रही थी तो अच्छा, और भी है साथ लिखा हुआ था हरियप रहमान। ओ हरियप लो, एक मिनट, एक कॉल ले लूँ मैं, एक कॉल, फिर उसके बाद ब्रेक आ जाए। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए इस वक्त बड़े मसाइल हो गए स्टूडियो में। बात सुने, आप कौन बात कर रही हैं? हेलो हेलो, कौन बात कर रही हैं? देखिए आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप। आपने जाना है तो ब्रेक ले सकते हैं। नहीं, ब्रेक के बगैर आप चली जाए। चली जाओ। हाँ, guys, ये हमारा माइक उतार के जाए, माइक उतार के। अच्छा, एक दफा फिर से ट्राई करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन बात कर रही हैं? जीनू इम्तियाज। जीनू इम्तियाज, आवाज आ रही है? जी, शुक्र है
आ रही है क्योंकि पिछली वाली कॉल के ऊपर मेरी कॉल के ऊपर बड़ी ऑब्जेक्शन हुई थी मेरे हस्बैंड को कि आप गोली चली जा रही थी और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप मेरी भी सुन लें, तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था शायद आपके फोन में। नहीं नहीं, देखिए हस्बैंड्स का काम होता है कोई ना कोई बात में नक्स निकालना, मुझे कोई एतराज नहीं था। नहीं नहीं, क्योंकि वो तो आपको लाइव देख रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि आप इतना बोल रही थी कि उनको बोलने का मौका नहीं दे रही थी। मैंने कहा नहीं, मुझ तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। देखें, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि आप बोल रही थी और मैं खामोश था, क्योंकि मैं तो बोल बोल के मेरा गला सूख चुका था और आपके बोलने की वजह से मेरे गले को टिकोर मिल रही थी। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे वैसे बोलने का तो शौक मुझे बचपन से ही था। अगर मैं कुछ अल्लाह आपके तमाम शौक पूरे करे। जी जी, वो बोलने का शौक मैं शायद घर में भी पूरा कर ही लेती हूँ या रेडियो टीवी पे कॉल करते भी करती रहती हूँ, लेकिन ये कि वो जो शरीर में अंदर एक वायरस होता है टीवी सॉरी रेडियो होस्ट बनने का स्पेशली। अच्छा, आपको वायरस है वो वाला? बिल्कुल बचपन से ही था। अच्छा चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये घोड़ा और वो मैदान। अच्छा, मैं आज बोलूँ? हाँ, अब आप इस वक्त रेडियो होस्ट बन चुकी हैं और एक प्रोग्राम है सुबह के वक्त 8 बजे आप होस्ट कर रही हैं एक रेडियो स्टेशन पे, और आपने बतौर होस्ट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करना है और फिर आगे चलते हुए प्रोग्राम को आगे लेके चलना है। आपका वक्त शुरू होता है अब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वीडियो इम्तियाज आज मॉर्निंग शो में आपके साथ रहूंगी सुबह 11 बजे तक, और आज हमारा टॉपिक होगा नींद क्यों रात भर नहीं आती। मच्छर जो अंदर है। डॉक्टर साहब जी जी, जारी रखिए। सॉरी, अभी जारी रखना है डॉक्टर हाँ हाँ, साहब? तो और क्या, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो आपने पूछा हाँ। नींद रात भर क्यों नहीं आती, अभी जी। तो मैंने मच्छरों का जिक्र जी। किया। जी, मच्छरों का, वो मच्छरों से भी फिर मुझे एक सॉन्ग याद आ गया। इसमें किशोर साहब का एक सॉन्ग है पुराना कि काट रहे अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। गा के सुनाए, गा के। नहीं जी, गा के वाला तो चले सर, मैं थोड़ी कोशिश आप कोशिश करें, शाबाश। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर, ये मच्छर स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर, मच्छर भी आशिक है तुमसे क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। ठीक है ना? ये तो आप छा गई हैं। जी? ये तो आपने इम्तियाज साहब के लिए गाना डेडिकेट कर दिया है। लाहौर में मच्छर पूरी सर्दी में नहीं मरता, तो मुझे तो यही गाना गाना चाहिए। सर्दियों में भी नहीं मरता लाहौर का मच्छर। अच्छा, ये लाहौर के मच्छर इतने खतरनाक हैं, सर्दियों में तो बेचारे गायब हो जाते हैं दुबक के, इतनी सर्दी होती है। यकीन करें, सिर्फ शायद जनवरी में जब थोड़ा वो फोग होती है तब शायद मर जाते हो, मगर हम तो दिसंबर में फैन ऑन करके ही सोते हैं मच्छरों की वजह से। ओए होए होए होए, अच्छा, ये तो हालात काफी खतरनाक हैं, इसका मतलब है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैंने, वैसे मैं अच्छी प्रिपरेशन के साथ होस्टिंग करती है। बहुत अच्छी, आपने बहुत जबरदस्त होस्टिंग की है। अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं आपको फौरन आरजे मुकर्रर कर दूं। ओह, थैंक यू डॉक्टर साहब। एक डीजे होते थे ऐसे इस्लामाबाद पे, अली मुमताज शाह, वो बाद में रेडियो पे भी आए, तो वो शुरू में इस तरह से इस प्रोग्राम की ओपनिंग कुछ करते थे कि अब तो मुझे याद नहीं, मैंने उनकी नकल उतारी थी। कोशिश करें, कोशिश करें। मुझे वो लाइन थोड़ी याद है। हाँ, सुनाइए। कि योर डीजे, योर होस्ट, योर फ्रेंड, ऑन दी पार्ट कंट्रोल एंड टोटल कंट्रोल। तो वो के स्टाइल में कॉल करके तो उनको बोल देती थी, वो बहुत इंजॉय करते थे। मतलब मुझे एक तो मिमिक्री का भी शौक था। कॉलेज में मैंने पैरोडीज की थी मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की, और तो वो फिर अब एक उस जमाने में तो रोक दिया जाता था कि कॉलेज में आपने किसी पॉलिटिशियन की मिमिक्री नहीं करनी, लेकिन अब एक जमाना आया है डॉक्टर साहब, देखिए हर चैनल पे कितना मजाक उड़ रहा होता है इन लोगों का। अब आप मुझे बताइए कि आप किसकी मिमिक्री कर सकती हैं? डॉक्टर बदली, मैं अभी फिर नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में मैं सोच के आऊंगी कि मैं किस करूं। चलिए, नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोग्राम में आए तो आपने मुझे मुख्तलिफ सियासतदानों और मुख्तलिफ जो और मशहूर शख्सियात हैं, सेलिब्रिटीज,
उनकी मिमिक्री करके बतानी है। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए जो एक बच्चे इकट्ठा हुआ कॉलेज जमाने में, तो फिर आप एक एनर्जी भी होती है आपके अंदर। तो अभी कहाँ चली गई एनर्जी? खाना नहीं खाती सारा दिन? आपके शौहर ने खास तौर पे मुझे कहा कि इतना खाती है, फिर कहाँ जाती है ये सारी एनर्जी? डॉक्टर वो बात नहीं कह रही, जरा बाकी फिक्रों से थोड़े आजाद होते हैं और चूंकि स्टूडेंट्स होते हैं। नहीं, अब तो सारे फिक्र आप जाके सौंप देना, अपने मियाँ को सौंप दे। अब तो आपके फिक्र सारे उन्होंने ले लिए हैं। और माशाल्लाह उन्हीं को ही सौंपे हैं, वो तो खैर खुश होते हैं कि अगर मैं इस तरह की कोई चीज करूंगी तो खुश होंगे, मेरा साथ देंगे। हाँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि मैंने उस वक्त प्रेसिडेंट गुलाम खान की उतारी थी। ओहो, वो तो बड़ा गड़बड़ हुआ, वो तो जहाज एकदम एक धमाके से पट गया। और डॉक्टर साहब आपने माशूक सुल्तान का पूछा, इनको नहीं पता था, इन्होंने समझा, इन्होंने नादिया शेख ने ये समझा कि माशूक सुल्तान की माशूक हैं, हालांकि वो एक सिंगर थी, फोक सिंगर। पश्तो फोक सिंगर। और मैं सोच रही थी कि शायद वो जो रहमान सईद भाई है वो पठान है शायद, तो मतलब मैंने ऐसे गेस किया खुद से। वो वैसे अब पक्का मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि वो कोई उनका नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करूं तो अच्छा है। नहीं, वो पठान नहीं है वैसे। अच्छा, लेकिन माशूक वो कश्मीरी है, कश्मीरी ख्वाजा है, ख्वाजा। जी जी डॉक्टर, वो असल में मुझे म्यूजिक का तो आपको पहले भी बताया कि बहुत शौक है। और मैं शायद मेरे दुबई में जब हम रहते थे तो मेरे फ्रेंड्स काफी ज्यादा पठान फ्रेंड्स थी मेरी। तो उनमें से पश्तो सिंगर्स के नाम मुझे ज्यादा याद होते थे। तो कहते यार हमें तो बस इंडियंस की याद है, तुम्हें कैसे? क्योंकि मैं समझती हूँ कि मिट्टी की खुशबू आती है जब ये जो फोक गाना है ना, उससे हम आपको अपनी धरती की खुशबू। अच्छा, मैं आपको एक मुबारकबाद भी देता चलूं। जी जी। आज जितने लोगों ने कॉल किया उसमें आपने सबसे लंबी गुफ्तगू की है। आपका वाटर कूलर आपका हुआ। वो पहले आपका था, उनको दे दिया, आपको दूसरा दे दिया। कूलर ज्यादा पड़े हैं। डिस्पेंसर तो बड़ी चीज है ना, वो तो कोई और बड़ा काम करेंगी तो फिर दूंगा। अच्छा चलिए, तो बस मैं थोड़ी सी आखिरी में शेर सुना देती हूँ जो आज मेरे नींद के हवाले से सुना दे जी। तुझे ख्वाब ही में देखूं ये भरम भी आज टूटा, तुझे ख्वाब में ही देखूं ये भरम भी आज टूटा, तेरे ख्वाब कैसे देखूं मुझे नींद ही नहीं आई। ओए हो, ट्रेजेडी हो गई मिस हैं? न तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, न तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में पुलिस बार बार गुजरी है। बहुत मेहरबानी आपकी। जी डॉक्टर, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं फरीफोई की भी कॉल बहुत थोड़ी सी आज गिले शिकवे थे, शायद वो एक कॉलर कह रहे थे कि आपने इतने मिनट ही कॉल करनी है, तो आज मेरी लंबी हो गई है। आपकी कॉल बड़ी लंबी होगी, कसम से आज मुझे बड़ी मार पड़नी है। और आप मुझे बोलने का मौका देते हैं और इस तरह से मेरे आइंदा नहीं दूंगा, शौक भी पूरे हो जाते हैं बोलने के, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, सो काइंड ऑफ यू टू हैव कॉल्ड, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सेम हियर, गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज़। लो जी, ये हो गई जीनू इम्तियाज़। तो फिर आज के प्रोग्राम से अब इजाज़त ले लें। आप लोग एक अच्छा सा हमें गाना सुनाएं, और नहीं अगर आप कहती हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं, और कॉलर ले लेने हैं, जैसे आपकी मर्जी। नहीं अब देख लें फिर। मेरा ख्याल है कि अरसलान साहब जो हैं वो भी मुझे उस वक्त से छोटी उंगली दिखा रहे हैं, तो जो है ना मतलब उनका ये नहीं ओहो आप गलत समझे, वो उनका है कि भाई प्रोग्राम वाइंड अप करें, वो इसलिए अपने अपने इशारे होते हैं ना, हमने रखा हुआ है ये इसका ये मतलब। बल्कि वो जो है ना अपना इत्तेसाम, उसने तो उस वक्त से दो उंगलियां उठाई हुई हैं। अब पता नहीं उसका क्या मतलब है कि ये क्या कह रहा है। देखिए ये बहुत हिम्मत का काम होता है कि ये उंगली उठाना नहीं उंगली उठाना, किसी पे उंगली उठाना आजकल लोगों के लिए बड़ा आसान है। और उंगली उठाते हुए अगर सह जाना, अगला बंदा जब सह जाता है तो वो बड़ा, इतना टाइम से आप उंगली सहते रहे, मेरे ख्याल में हिम्मत का। अच्छा एक्चुअली हम बातचीत करते रहते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन इन लोगों के लिए ये बड़ी हिम्मत का काम होता है, हर चीज़ को मैनेज करना और ऑन एयर एक परफेक्ट प्रोग्राम करना। तो ये इनके लिए मैं बहुत, आप इनकी पजीराई करते हैं, आप मेरे ख्याल में करनी चाहिए, सराहते हैं आप इनको बहुत ज़्यादा सर।
टीम वर्क है। तो इनके लिए फिर ज़रा सी तालियां तो बजा दें। टीम वर्क है ना। और इनकी बात भी माना करें, जब ये कहें माइक लगा के रखें तो माइक लगा के रखें। एक्चुअली मैंने अभी भी उतारा है क्योंकि आई नीड अदर माइक। अच्छा, अब ऐसा है कि ये जो आज आपने दोनों ने गाना सुनाना है ना, यस, ये आपने डेडिकेट करना है हमारे प्रोड्यूसर साहब को, अरसलान को, अरसलान मलिक को और इर्तिसाम को और राशिद को। ओके, राशिद मॉनिटर कर रहे हैं प्रोग्राम। ओके, इधर नजर नहीं आ रहे। तो राशिद, मेरी जो लिरिक्स हैं जो मैं गा रही हूँ वो मैं आपको डेडिकेट करूँगी। ओए 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 आस्ते भाई। अच्छा, और सुल्तान साहब पता नहीं किसको कर रहे हैं, बता दें। मैं हमारे प्रोड्यूसर जो बैठे हैं उनको कर रहे हैं, और साथ इत्तिसाम भाई आपके, नहीं मैंने दोनों के लिए बात। इत्तिसाम भाई आपके लिए तो यही रह गए हैं, फिर हमारे ये कबूल करें। ये मैंने दोनों का नाम लिया है मैंने। अच्छा, हाँ, मैंने दोनों का नाम लिया। ठीक है। तो ख्वातिनों, मगर जितना इस गाने को राशिद भाई एंजॉय करेंगे मुझे लगता है ये नहीं कर पाएंगे। मुझे वो जो निगोरी है ना इंस्पेक्टर, वो याद आ गया कि वो वहाँ पे बैठे ना उसी तरह पीछे यूं करके हो कि उसी तरह से करेंगे। ख्वातिन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इट वॉज अ लवली इवनिंग दैट वी स्पेंट विद यू। और मेरे शुरका जो है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया टू हैव ब्रॉट दिस प्रोग्राम टू यू। थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए और अभी आपको एक दो गाना सुनाएंगे, वो सुनते सुनते हम सो जाएंगे और इस प्रोग्राम से जुदा हो जाएंगे और फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड ओवर टू यू। थैंक यू। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन निमाने। जीना मेरा है अंदर पे मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन निमाने। जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे, तू कर एतबार मेरा मैं कर इंतजार तेरा। तू दिल तो यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां की, ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा मैं कर इंतजार तेरा। तू दिल तो यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां
की ना तेरे बाजों लगदा जी। सुंजियां सुंजियां दिल दियां गलियां, सुंजियां मेरी आवाज़ आजा तेरियां। सुंजियां सुंजियां दिल दियां गलियां, सुंजियां मेरी आवाज़ आजा तेरियां। खुशबुआं लभदियां मेरियां सावां तेरे बिना करां दूर उदासी तू कर एतबार मेरा, मैं करां इंतजार तेरा। तू दिल तू या जान मेरी, मैं तेनू समझा तेरे बाजू लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करां इंतजार तेरा। तू दिल तू या जान मेरी, मैं तेनू समझा के ना तेरे